नरकासुर की कथा पुराणों में वर्णित एक प्रसिद्ध कथा है जो नरक चतुर्दशी छोटी दिवाली पर्व से जुड़ी हुई है। उत्पत्ति और वरदान। नरकासुर, जिसे भौमासुर भी कहा जाता है, को भगवान विष्णु के वराह अवतार और पृथ्वी देवी भूदेवी का पुत्र माना जाता है। इस दिव्य जन्म के कारण वह अत्यंत शक्तिशाली था। उसने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे किसी देवता या पुरुष के हाथों मृत्यु नहीं मिलेगी। कुछ कथाओं के अनुसार उसने ये भी वरदान मांगा था कि उसकी मृत्यु केवल उसकी माता के हाथों हो। अत्याचार और अहंकार। वरदान पाकर और दुष्टों की संगति जैसे बाणासुर में पड़कर नरकासुर अहंकारी और अत्याचारी हो गया। उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर देवराज इंद्र को हराया। उसने देवताओं की माता अदिति के कान के कुंडल छीन लिए, वरुण का छत्र और देवताओं की अन्य मूल्यवान वस्तुएं भी चुरा लीं। उसने अपने राज्य प्रागज्योतिषपुर, वर्तमान असम के आसपास में 16,000 सुंदर राजकुमारियों और महिलाओं को बंदी बनाकर उन पर अत्याचार किए। उसके अत्याचारों से त्रस्त होकर देवता और ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। नरकासुर का वध। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध करने का निर्णय लिया। उनकी पत्नी सत्यभामा, जो भूदेवी नरकासुर की माता का ही अवतार थीं, उनके साथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर युद्ध के लिए गईं। युद्ध में नरकासुर ने अपने वरदान के कारण श्रीकृष्ण पर एक शक्तिशाली मायावी अस्त्र से प्रहार किया, जिससे वे क्षण भर के लिए मूर्छित हो गए। ये देख सत्यभामा क्रोधित हो गईं। उन्होंने अपना धनुष उठाया और नरकासुर से भीषण युद्ध किया। अंततः माता पृथ्वी के अवतार सत्यभामा ने ही श्रीकृष्ण की सहायता से अपने पुत्र नरकासुर का वध किया। इस प्रकार नरकासुर को मिला वरदान भी पूरा हुआ कि उसकी मृत्यु उसकी माता के हाथों ही होगी। परिणाम। श्री कृष्ण ने उसकी कैद से 16,000 राजकुमारियों को मुक्त कराया और उन्हें समाज में सम्मान दिलाने के लिए अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। नरकासुर के वध के बाद श्री कृष्ण ने अदिति के कुंडल और अन्य चोरी की गई वस्तुएं देवताओं को वापस कीं। नरकासुर की मृत्यु के क्षण में उसने अपनी माता भूदेवी सत्यभामा से वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु के दिन को शोक के बजाय उत्सव के रूप में मनाया जाए, ताकि लोग अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की जीत को याद रखें। यही कारण है कि इस दिन को नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली के रूप में मनाया जाता है। लोग इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करते हैं और दिए जलाकर अंधकार पर प्रकाश की विजय का उत्सव मनाते हैं।